आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की सुमिता अरोड़ा की बुक जो पाइथन है, पाइथन की बुक है। उस बुक में टाइप ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर, उनका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन पाइथन, एग्जाम्प्लीफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो, हम यहाँ से लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका व्हाट आर टोकन्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन पाइथन। तो ये टोकन्स के बारे में पूरा आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट कर सकते हैं। तो टोकन्स जनरली 5 टाइप्स के होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। तो ये डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ आर कीवर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफायर। तो हाउ आर कीवर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफायर, हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं पाइथन में जिसकी एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होती है, एंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये दोनों की डिफरेंस मैंने इस वाले में बता दिया आपको। कीवर्ड और आइडेंटिफायर क्या होता है, पहले अलग अलग दोनों को डिफाइन किया गया है और बाद में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन। पहले बुक में देख लेते हैं। बुक में थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अलाउड इन पाइथन। तो पाइथन में कितने लिटरल्स होते हैं। पाइथन लिटरल्स आर कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू को लिटरल्स कहते हैं, जो इसे हम वैल्यूज़ भी कहते हैं, दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डेटा टाइप, दे आर रॉ अनचेंजिंग वैल्यू, इसीलिए हम इसे कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। इसमें न्यूमेरिक लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल, टपल लिटरल, बहुत सारे लिटरल्स होते हैं। तो एक एक करके इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होते हैं, फिर स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, नन लिटरल्स क्या होते हैं, लिस्ट लिटरल्स क्या होते हैं, टपल लिटरल क्या होता है, और लास्ट में डिक्शनरी लिटरल क्या होता है। तो लिटरल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ज़्यादा मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है तो ये आंसर आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 4 पे। कैन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड इन पाइथन, हाउ, गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अब आंसर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स वो होते हैं पाइथन में जिसे हम डायरेक्टली अपनी कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। इसको टाइप करने के लिए हमें बैकस्लैश की ज़रूरत होती है, या डबल क्योट्स की ज़रूरत होती है, या सिंगल क्योट्स की, सॉरी बैकस्लैश कह दिया मैंने, डबल क्योट या सिंगल क्योट की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बैकस्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो यहाँ पे हमें न्यू लाइन को बैकस्लैश एन अगर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में तो इसका मतलब होगा न्यू लाइन। तो ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जिसे आप एंटर से वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड दोज आइडेंटिफायर विच कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस। अब आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि आपने प्रोग्राम में इसे एज ए आइडेंटिफायर आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, आपको उसके सारे रूल्स पता होने चाहिए। जैसे प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, और कोई भी ऑपरेटर हम अपने आइडेंटिफायर में यूज़ नहीं कर सकते। क्लास भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। फॉर भी नहीं फॉर हम यूज़ कर सकते हैं, डू भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर इसमें ये कैपिटल एफ है इसलिए हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। अगर ये स्मॉल एफ होता तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते थे। डू को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। 4 से स्टार्ट होने वाला क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये टोटली आप ले सकते हैं, रो 31 भी आप ले सकते हैं, और अंडरस्कोर अमाउंट भी आप ले सकते हैं। तो हमें बताने कि विच कैन नॉट, कौन से नहीं हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्लास नहीं यूज़ कर सकते, और फोर्थ कॉल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में यही है, प्राइस, क्वांटिटी, क्लास और फोर्स। केवल हम ये 3 नहीं यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं आंसर नंबर 6 की तरफ। हाउ आर फ्लोटिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट इन पाइथन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। और फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रेसिडिंग।
नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर्स हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2.0, 3.6, 365.23, तो इन्हें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्लोटिंग कांस्टेंट होते हैं। और जो रियल कांस्टेंट होता है उसके सामने कोई साइन नहीं होता, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें नंबर दे देने चाहिए। ये था आंसर नंबर 6, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब आएगा आंसर नंबर 7। तो आंसर नंबर 7 है हाउ आर स्ट्रिंग लिटरल्स रिप्रेजेंट एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन। उसको जो जितने भी लिटरल्स हैं अगर डबल क्योट्स या सिंगल क्योट्स में हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक लिटरल लिया, यहाँ पे एक हमने ए नाम का आइडेंटिफायर लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग को असाइन कराया है और इसे प्रिंट करा दिया है। तो सिंपल है, ये आपका स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गया है। ऐसे सेम पाइथन में बहुत सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये है आंसर नंबर 8। अब है आंसर नंबर 8, व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, गिव एग्जांपल। ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, दो ऑपरेंड्स के या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स के बीच में जो परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर होता है। अब जैसे एग्जांपल यूनरी प्लस और बाइनरी, सॉरी यूनरी प्लस एंड माइनस, यूनरी माइनस। तो एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर क्या है, प्लस एंड माइनस एट्सेट्रा। ये है बाइनरी ऑपरेटर के एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एन एक्सप्रेशन एंड अ स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, एक लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। जैसे आप मैथ्स में भी कई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, सम वैल्यूज, नंबर्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स। और स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है दैट डज समथिंग। जैसे कि आप कमेंट यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में तो वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। आप आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लेते हैं। व्हाट आर कंपोनेंट्स कैन अ पाइथन प्रोग्राम कंटेन। पाइथन प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पाइथन प्रोग्राम जब आपने बनाया होगा तो आपने देखा होगा उसमें सबसे पहले हम कमेंट्स लेते हैं, फिर उस कमेंट्स के बाद उसमें कुछ फंक्शंस का यूज़ होता है, एक्सप्रेशंस लिए जाते हैं, इंडेंटेशन जो मस्ट है, वाइट स्पेस उसका यूज़ होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं अगर कंडीशन आ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसके कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे फंक्शन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, कमेंट्स, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर वेरिएबल्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वही है जो आपने आइडेंटिफायर पढ़े थे। ये आंसर नंबर आपका 11 हो गया। तो वेरिएबल्स इज़ अ लेबल दैट कैन बी यूज टू प्रोसेस अ प्रोग्राम। जैसे आपको एक प्रोग्राम बनाना है, इसमें 2 नंबर का एडिशन लेना है तो आपको उसके लिए 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, डायरेक्टली आप नंबर को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वही आपके वेरिएबल्स होते हैं। इट कैन न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ वेरिएबल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्रामिंग बिकॉज दे आर एनेबल प्रोग्रामर्स टू राइट फ्लेक्सिबल प्रोग्राम। अब आते हैं, ये दोबारा आ गया आई थिंक क्वेश्चन। हाउ आर द इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स इज अ लेबल दैट कैन यूज टू प्रोसेस अ प्रोग्राम, इट कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू। ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, डिस्क्राइब द, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक और सूट एंड बॉडी। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक और सूट एक ही चीज़ होती है। ब्लॉक आपने देखा होगा जो हम इफ़ स्टेटमेंट के साथ जब हम कॉलन लगा देते हैं तो वहाँ नीचे ब्लॉक बन जाता है, या फॉर स्टेटमेंट जिसके साथ भी कॉलन आप लगा देंगे जिस स्टेटमेंट के साथ तो वो एक ब्लॉक बन जाता है। और बॉडी क्या होती है, जो प्रोग्राम की बॉडी होती है। तो पूछा जा रहा है कि इनका कंसेप्ट क्या होता है दोनों का, और इंडेंटेशन क्या होता है और ये कैसे रिलेट करता है ब्लॉक और बॉडी से। तो चलिए समझते, लास्ट में बताते हैं, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट में इसमें प्रिंट, लास्ट में इसका आंसर मैंने लिख दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेटा टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 12 का अभी मैं आपको लास्ट में ही इसका आंसर बताऊंगी। व्हाट आर डेटा टाइप्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम इज सिंपल अ डेटा टाइप।
और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज वी हैव टू मैंशन इन आवर प्रोग्राम, हमें मैंशन करना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू यूज़, इट्स अ स्ट्रिंग डेटा, इज इट अ इंटीजर डेटा, किस टाइप का डेटा होता है। अगर नहीं, अदरवाइज प्रोग्राम आपका क्या करता है, एरर दे देता है। इसलिए डेटा टाइप को मैंशन करना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 12 हमारा मिस हो गया है, उसको हम लास्ट में करते हैं। 13 के बाद आता है हमारा आंसर नंबर 14। लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ 14 नंबर। हाउ मैनी इंटीजर टाइप्स आर सपोर्टेड बाय पाइथन, नेम देम। कितने टाइप के इंटीजर सपोर्ट करता है पाइथन? 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर आर सपोर्टेड बाय पाइथन, इंटीजर एंड बुलियन। सिर्फ 2 टाइप के, इंटीजर और बुलियन टाइप का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर। व्हाट आर इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल टाइप, लिस्ट इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल टाइप ऑफ पाइथन। तो सिंपल सा आंसर है, इम्यूटेबल क्या होता है, विच यू कैन नॉट मॉडिफाई, एंड म्यूटेबल विच यू कैन मॉडिफाई। इम्यूटेबल क्या होता है, हुज वैल्यू नेवर चेंज, वो फिक्स वैल्यू हो गई है। इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, टपल्स, ये सब क्या हैं आपके इम्यूटेबल टाइप के। अब म्यूटेबल क्या होते हैं, दोज टाइप हुज वैल्यू कैन बी चेंज इज नोन एज म्यूटेबल टाइप, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जब हमें एक टाइप, किसी डेटा टाइप को किसी और टाइप में कन्वर्ट करना हो तो हम उसे टाइप कन्वर्जन कहते हैं। यह आपने 11th में भी पढ़ा होगा। 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो होता है जो प्रोग्राम अपने आप ही कर लेता है, मीन्स हमें उसके अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सप्लिसिट वो होता है जो एक यूज़र द्वारा किया जाता है। मेजर डिफरेंस क्या होता है इसका, इम्प्लिसिट इज टेक केयर बाय कंपाइलर इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है प्रोग्राम में, वो खुद अपने आप ही उस टाइप को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो यूज़र द्वारा किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 17। एन इम्यूटेबल डेटा टाइप इज वन दैट कैन नॉट चेंज आफ्टर बीइंग क्रिएटेड। अब इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब वो क्रिएट हो जाता है, वी कैन नॉट चेंज इट। गिव 3 रीज़न टू यूज़ इम्यूटेबल डेटा। जब उसमें ये प्रॉब्लम है तो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका रीज़न है यूज़ करने का प्रोग्राम है। सबसे पहला, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम। ये आपका आंसर नंबर 17 है। तो सबसे पहला रीज़न है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, टपल लोड फास्टर देन लिस्ट। अब कोई भी ऐसा कोड है जिसे कोई बाहर का यूज़र या कोई और प्रोग्रामर उसको अपडेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है, तो वो भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ ही मुझे लगता है वो काफ़ी सेफ़ है। दूसरा है कि बहुत जल्दी लोड होना। अगर आप कंपेयर करें लिस्ट और टपल में, लिस्ट में आप अपडेट कर सकते हैं, टपल में नहीं कर सकते हैं, टपल इम्यूटेबल है। बट टपल जो है वो ज़्यादा जल्दी लोड फास्ट करता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। तो ये पहला बेनिफिट हो गया कि उसमें स्पीड मिल जाती है हमें। दूसरा, इट विल नेवर मॉडिफाई, सो वी कैन नॉट इट इन अवर होल प्रोग्राम विदाउट एनी फेयर। और सेफ्टी पर्पज़ भी आप देख सकते हैं, बिना किसी डर के हम उसे, क्योंकि अब आपका कोड कोई चेंज नहीं कर सकता, तो आप उसे कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आर थ्रेड सेफ। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट रीड ओनली डेटा। तो ये रीड ओनली डेटा बन जाता है कि कोई आएगा आपके कोड को सिर्फ देख सकता है, बट वो शेयर नहीं कर सकता है, उसे अगेन अपडेट नहीं कर सकता है। ऑपरेशंस इन्वॉल्व म्यूटेशंस लाइक changing value at a particular index can be implemented in such a way that they can create new object instead of modify the existing one. म्यूटेबल में क्या होता है कि डेटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल में ऐसा नहीं होता है, तो आप सेफली अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, विच लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप इन पाइथन। एंट्री कंट्रोल्ड लूप क्या, entry control loop, the loop which has conditions check at the entrance of the loop, the loop execution only and only if the condition is satisfied is called an entry control loop। यानी जब वो सपोज आपने कंडीशन बनाई है, उस कंडीशन को वो लूप
कंडीशन के बेस पे चल रही है तो उसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। एंट्री में जो कंट्रोल करता है, जैसे कि जैसे आपने कोई कंडीशन दे दी, क्योंकि हम एंट्री में कंडीशन देते हैं, इफ़ कंडीशन हम कब लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगा देते हैं कि इफ़ A1 इज़ ग्रेटर देन B1। तो जब ये हमने कंडीशन दी और उसके आगे हम क्या देते हैं, एक ब्लॉक बन जाता है, ब्लॉक के अंदर हम बॉडी में अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है फॉर लूप, वाइल लूप इसके, तो ये क्या होता है, इसे एक एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। लूप वेयर टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड बिफोर एंटरिंग द लूप, वही जो जिसमें कंडीशन एंटर में लूप होने से पहले चेक हो जाती है, उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पास स्टेटमेंट इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। हाँ, पास स्टेटमेंट का क्या यूज होता है। Past statement is useful in those places where the syntax of language requires the presence of statement but logic cannot, does not। मतलब अगर मुझे हमारे प्रोग्राम में एक रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मुझे एक लाइन का स्पेस चाहिए, पास चाहिए, बट हमारे लॉजिक में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे लॉजिक में अगर हम पास नहीं लिखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा प्रॉपरली, लेकिन पास हमने इसीलिए दिया कि थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन जब आए एज अ आउटपुट तो ये थोड़ा क्लियर आए, थोड़ा गैप बन के आए, बस यही रीज़न होता है पास स्टेटमेंट का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलो आर 7 सेगमेंट ऑफ कोड, नीचे 7 सेगमेंट ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बिलो आर 7 सेगमेंट ऑफ कोड, और इस कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेटा टाइप बताना है, पार्ट बाय चूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ डेटा। कुछ ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं डेटा टाइप्स के, और इसमें से हमें चूज़ करना है। तो बढ़ते हैं, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं क्योंकि हमको एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 13 या 12 है जो लास्ट में हमको करना है। तो ये यहाँ पे सेगमेंट्स को देखते शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है, इफ़ टेम्पररी इज़ लेस देन 32 प्रिंट फ्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन लग रही है, तो और कंडीशन के बाद क्या हो रहा है, प्रिंट फ्रीजिंग। तो इन सब में से कौन सा लग रहा है। अब क्योंकि कंडीशन है तो यहाँ पे कोई कंडीशन तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, फंक्शन, क्योंकि प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर फंक्शन है। अब यहाँ कह रहे हैं हिया जोया प्रीत, ये प्रिंट L1, हिया है 0 इंडेक्स पे, जोया है 1 इंडेक्स पे, तो L1 क्या है हमारा, स्ट्रिंग टाइप, तो आंसर इज अवर स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट है एक एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास, और हमने एक लूप स्टार्ट किया है जिसमें अपेंड फंक्शन का यूज़ किया। अपेंड का मतलब है कि हमारे एलिमेंट्स एक एक लास्ट में ऐड होते जाएंगे, तो यानी जब रेंज 3 दे रहे हैं तो 0 1 2 3 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और लास्ट में M प्रिंट होगा। तो M किस टाइप का डेटा होगा, लिस्ट टाइप का, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, L हिया जोया प्रीत, लेंथ निकालनी है हमें L की, और उसके बाद एक कंडीशन लगाई कि डोनाल्ड इन L1 से लेकर आने। पहली बात तो डोनाल्ड नाम का कोई भी नेम, कोई भी एलिमेंट L में नहीं है, तो ये कंडीशन तो यहीं पे फेल हो जाएगी फर्स्ट में ही। तो हमको सिर्फ इसी को देखना है। हमने लेंथ निकाली तो लेंथ क्या आई, 1 2 एंड 3, तो यानी N में क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए कौन सा टाइप आ गया, इंटीजर टाइप आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ़ N मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कि अगर कोई नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो प्रिंट फ्रीज। एक कंडीशन बन गई यहाँ पे, तो ये भूल है। नेक्स्ट करते हैं, एल इनपुट लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, आपके इसको स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब ये कह रहे हैं कि अगर L इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस, अगर L इस यानी टपल की बात हो रही है, L इसकी इक्वल नहीं है तो प्रिंट कर दीजिए L को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7th। अब 7th वाले में क्या है, L0 यानी हिया और L1 यानी जोया, दोनों को प्लस ऑपरेटर यानी कॉनकैटेनेशन का यूज़ हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो भी क्या आएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा। हमारा आंसर नंबर जो 12 है जो छूट गया था,
Describe the concept of block or suit and body. What is indentation and how is it related to block or body? तो इसका आंसर है a block in a Python represent the group of statement executed as a single unit. Python uses indentation to create the block of code. Statements at same indent block suit and constitute the body of the block. तो ये आपका आंसर नंबर 12 है.